मिट्टी में वो अपना जो खेलने वाले उसकी गुड़िया थी, गुड्डा था, जो रस्सी कूदते हैं वो रस्सी थी, वो बच्चे जैसे खेलते हैं वो सब खेल खिलौने का सामान उस मिट्टी में डाल रही थी। बहुत सुंदर भाव है, आप उसको सुनिएगा। इस तब फिर यहाँ पर वो डाल रही थी, इतने में आके एक सखी ने जो उससे बड़ी उम्र की थी, जिसको वो दीदी बोलती थी, तो उसका नाम था ईला और एक लता सखी। तो वो कहती है कि अरे गौरी, तू ये क्या कर रही है? तो उसने कहा कि अरे दीदी मैं क्या बताऊं, मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि तू अब डिग्री बड़ी हो गई है, अब ये खेलने कूदने के तेरे दिन नहीं रहे, अब तो तेरी इतनी उम्र हो गई कि अब तो तेरी शादी करनी पड़ेगी, कोई लड़का मिल जाए अच्छा सा तो तेरा ब्याह कर दे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस को यहाँ काट दूं, क्या करूँगी। लेकिन एक बात और है, वो अपनी दीदी से कहती, इला दीदी से, जो सखियां हैं वो भी वहाँ पे छोटी उम्र की सखियां हैं, कुछ बड़ी उम्र की सखियां हैं, तो वो कहती दीदी, एक और माँ कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि तू बड़ी डिग्री हो गई, बड़ी हो गई है, अब ये खेलने कूदने के दिन नहीं है। लेकिन जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप लोग कुछ कुछ चर्चा करते हो, तो उस समय आप मुझे कहते हो कि अरे तू छोटी है गौरी, अब इस चर्चा में तू हमारे बीच में मत पड़, वरना तू बिगड़ जाएगी। तो मुझे मेरा एक ये प्रश्न है दीदी कि मैं, माता पिता कहते हैं आप बड़ी हो गई हो, मैं बड़ी हो गई, आप लोगों के पास आती हो तो कहते हो छोटी हो, तो मुझे ये बताओ कि मैं छोटी हूँ कि बड़ी? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने सुना है जब जब मैं आपके पास आती हूँ आप किसी भूत भूत की बातें करते रहते हो। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरे माता पिता भी कहते हैं, तो ऐसी कौन से भूत की आप चर्चा करते हो कि जिसको मैं नहीं सुन सकती? तो उस इला सखी ने, उस दीदी ने कहा, उस लता सखी ने कहा कि अरे गौरी, तो अभी सही में उस भूत की चर्चा अगर सुन लेगी ना तो तेरा खाना पीना सब छूट जाएगा, बस रोना तेरे हाथ लग जाएगा। इसलिए अच्छे खासे दिन चल रहे हैं, खेल कूद ले, मस्ती कर ले, ये भूत को जान लेगी तो केवल पछताएगी। तो उन्होंने, गौरी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आज भूत को जान के रहूं। मैंने सुना है आप कुछ ना कोई ना कोई भूत के बारे में बात करते हो और ये बोलते हो कि बड़ा सुंदर भूत है, बड़ा सुंदर भूत है। अरे मैंने तो सुना है अपने बाबा से कि भूत तो बड़े एकदम डरावने होते हैं, सुंदर तो कभी नहीं होते। तो ऐसा कौन सा भूत है जो सुंदर भी है और जिसकी आप दिन रात चर्चा भी करते हैं? मेरे को सुनना है। पीछे पड़ गई जब वो गौरी नाम की छोटी सी सखी, तो उस समय तो कहा कि नहीं रहन दे रे, तू मत सुन इसके बारे में और मुझे उस भूत का चिंतन भी मत करवा। तो उसने कहा क्यों नहीं करवाऊं? तो इला सखी ने कहा कि अरे मैं उसका जहाँ चिंतन करना शुरू करती हूँ ना तो मेरा तन मन सुद्धि सब विसार देती हूँ और केवल रोना ही रोना आता है और फिर तड़प पैदा हो जाती है, इसलिए तू मुझे उसका चिंतन मत करवा, मैं उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहती। तो अब ये सब सखियां चली गई कि अब कुछ बताया नहीं छोटी मान करके उसको। अब लेकिन वो सखी की छोटी गौरी के मन में बात गड़ गई कि वो भूत से मुझे मिलना है, मुझे भूत को देखना है, या कि ये भूत है और ऊपर से सुंदर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो तो दिन रात वो गौरी, अब उसको ना नींद आए ना भूख प्यास लगे, बस वो भूत का चिंतन करे कि वो भूत कौन है जिसके बारे में ये लोग मुझे बताते नहीं। पूरा ब्रज उस भूत के पीछे पागल है, जिस पर वो चढ़ जाता है फिर पीछा नहीं छोड़ता, आखिर वो भूत कौन? तब फिर कुछ दिन बीते, वो एकदम चिंता में। तब वो फिर रात थी, रात का समय 12-1 बजे के आसपास। अब उसने सोचा कि नहीं, मैं आज तो उस भूत से मिलने जाऊंगी, देखूंगी कि कौन है वो आखिर में भूत, और वो भी सुंदर, कि ऐसा कि जो देखे पागल हो जाए और चढ़ जाता है जिसके ऊपर तो फिर सब शुद्धि बुद्धि बिसरा जाती। मैं भी देखूं ऐसा कौन सा भूत है। अब वो रात को चोरी चोरी निकल गई। कहा? कोई घने कुंज निकुंज वन में, जहाँ बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। अब उधर निकल गई यमुना तट के पास। रात का समय, छोटी सी है, डर भी रही है, अनेकों जीव जंतुओं की, छोटे कीड़ों की आवाजें आ रही हैं, कीट की, हर चीज की, डर भी रही है, कभी किसी चीज की आवाज, कभी किसी चीज की। तो रास्ते पर
कभी हनुमान जी को याद करे, कभी कात्यायनी माँ का मंत्र पढ़े, हे माँ रक्षा करो रक्षा करो, हे हनुमान जी आपका ध्यान करने से तो भूत पिशाच निकट नहीं आते, मैं आपकी भक्त हूँ, बचा लो बचा लो, क्योंकि मुझे उस भूत को मिलना है, उस भूत को देखना है, पता चले उसको देखने से पहले मैं मर जाऊं, नहीं नहीं नहीं, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे बोलते 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 बेचारी कैसे तैसे यमुना तट पहुंची। अब जैसी वो पहुंच रही थी तो पीछे से उसको किसी के चलने की चप चप आवाज आई, आवाज पैरों की पादों की। तो पैरों की जब पाद की आवाज आई तो एकदम डर गई कि भाई कौन है, तो घबरा गई एकदम। तो आ करके किसी ने कहा, जो तेरी ईला दीदी ने कहा है मैं वही भूत हूँ। अब वो पीछे से आवाज आई तो थोड़ा डर भी गई, लेकिन अब देखने तो उसी भूत को आई है। तो सोच तो उसके मन में यह था कि भूत कोई बड़े बड़े दांत वाला, एकदम दिखने में भयानक काला कलूटा कैसा कुछ होगा। अब जैसे मुड़ के देखा कि मैं देखूं तो कौन है वो भूत, बस जैसी मुड़ के पीछे देखा, ओहो, उस रूप माधुरी को देखकर, उस नील वर्ण के श्याम को देखकर, ऐसे भूत को देख करके वो तो ऐसा देखा, बस देखते ही मूर्छित हो गई, धड़ाम से गिर गई। बाप रे, इतने सुंदर भूत तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा। वो बेचारी मूर्छित हो गई। अब थोड़ी देर बाद होश आया तो यहाँ पर फिर होश आया तो फिर खड़े थे सामने नंद कुमार भूत। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी सुंदर भूत तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने कहा हाँ, मैं वही भूत हूँ जिसकी चर्चा सुनने के लिए तू बेचैन थी, लेकिन मैं ऐसा भूत हूँ ना जिसके ऊपर चढ़ जाऊँ ना तो फिर दोबारा उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो उसने कहा कि एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा कहो। ठाकुर जी ने कहा कहो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पे चढ़ जाए, क्योंकि मैंने सुना है अपनी दीदी लोगों से, सखियों से, कि आप जिस पर चढ़ जाते हैं ना वो अनंत आनंद से भर जाता है। तो मैं भी उस आनंद को एक बार चखना चाहती हूँ, तो आप मेरे ऊपर चढ़ जाइए भूत बन के। मैं सच्ची सच्ची कह रही हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, आप चढ़ जाइए भूत बन के। तो फिर इधर ठाकुर जी हंसने लगे, इधर वो गौरी सखी भी हंसने लगी। तो अब जहाँ हंसे तो मतलब फंसी। ठाकुर जी की मुस्कान तो ऐसी है कि मतलब उनकी मुस्कान के कई राज हैं। एक तो होते हैं जीव को अंतःकरण में प्रेम देने मुस्कान दे करके, एक होते हैं उनकी उस मुस्कान में थोड़ी चालाकी होती है। मतलब अब ये गई, ये क्या मांग रही है इसको पता नहीं है, अब मांग रही है तो भगवान को तो देना पड़ेगा। अब उस सखी ने जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी ने कहा सोच ले अभी भी, देख मैं चढ़ गया ना तेरे ऊपर, तो फिर बाद में ना कहियो मेरे को। उस गौरी ने कहा नहीं नहीं, आप चढ़ जाइए मेरे ऊपर, लेकिन आप चिंता न कीजिए, मैं भी कोई ऐसी वैसी सखी नहीं हूँ। तो उस लड़की के, उस गौरी के मन में क्या भाव था, उसको भी ये नहीं पता कि ये भगवान या कोई नंदनंदन साक्षात चैतन्य साक्षात है। वो अभी भी ये समझ रही है कि भूत है, लेकिन कौन सा भूत है, कोई सुंदर सा कोई 16 साल का लड़का जल्दी मर गया होगा, उस सुंदर लड़के का ये भूत है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है। तो ये सोच रही है कि कोई लड़के का वो भूत है। तो उसने ये भाव नहीं है कि वो भगवान है या कोई नंदनंदन है, ये कोई लड़का मर गया होगा जल्दी उम्र में और बहुत सुंदर होगा, इसलिए भूत बन करके यहाँ घूम रहा होगा, लेकिन बड़ा सुंदर है, ऐसे भूत का तो आनंद मिलना चाहिए। तब उसने कहा नहीं आप चढ़ जाइए भूत बन के। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है फिर मैं चढ़ जाता हूँ भूत बन के। अब तो फिर ठाकुर जी ने तो अपना जो रस देना था उसको भक्त को दिया। उसने कहा चिंता ना कीजिएगा, अगर आप भूत हैं तो मैं भी अब आपकी भूतनी हूँ। हाँ, आप जैसे मेरे ऊपर चढ़ के मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना, ऐसी मैं भी अब आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। कितना भी आप परेशान कर लीजिए, कितना भी तड़पा लीजिए, अगर आप भूत हैं तो मैं आपकी भूतनी, एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए चढ़ जाइए। अब तो ठाकुर जी ने फिर उसके जो आनंद देना था दिया और वहीं से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद जो सखी की हालत हुई, ये है हर सखी का हाल है, ऐसा नहीं कि केवल एक। ठाकुर जी पहले मिलन देते हैं, संयोग का रस देते हैं, फिर बाद में जो वियोग देते हैं, उसी का एक भाव है इस कीर्तन में कि सखियों का हाल क्या है, उस भक्त का, जीवात्मा का हाल क्या है कि अब रहा नहीं जा। क्योंकि अब ऐसा जैसे
जिस आंखों ने उस रूप को देख लिया है, अब वो आंखें बेचैन हो गई है, बार बार उसको देखना चाहती। जिन कानों ने उसकी मधुर धुन को, उस मधुर वाणी को, उस मुरली की तान को सुना है, वो कान पागल हो गए हैं बार बार कि अभी और सुनने भाई, मुझे वो दो, मुझे वही मधुर तान सुननी है। ऐसे एक एक इंद्रिय कृष्ण मिलन के लिए प्यासी हो जाती है उस गोपी की। ऐसे यहाँ पर भी हमको तो अभी उस भाव तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आज जो कुछ भी आपको मैं समझाऊंगी, अगर आप उसको समझ जाएंगे तब तो इसी जीवन में आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। नहीं समझेंगे तो आप अलग बात है। लेकिन यहाँ पर वो भाव कहा जा रहा है कि प्रियतम कृष्ण से आई है कब सखी, वो दिन कब आएगा, क्योंकि वो तो छोड़कर चलेगा। और हमको तो अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं संसार में, हमको तो आज तक नहीं मिले। गोपियों को तो मिल करके वियोग का रस देते हैं, लेकिन हमको तो आज तक उनके ना दर्शन हुए ना कुछ हुआ है। लेकिन ऐसी व्याकुलता हमारे हृदय में कब आई कि कब एक क्षण पिया बिना रहा नहीं जाता, सखी जिया कहूँ ना ही लगी।